हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन का बेसिक पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, उसमें जो टर्म होते हैं उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का तीन से चार लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, जिसमें पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। लीनियर इक्वेशन पूरा कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन का बेसिक। तो हम लोग यहाँ देखते हैं डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या है, लिखा है यहाँ, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इसमें दो वर्ड आए हैं, एक है इक्वलिटी एंड दूसरा वेरिएबल। एक है इक्वलिटी एंड दूसरा यहाँ देखिए वेरिएबल्स है। ये दोनों दो अलग अलग वर्ड हैं। इस किसे बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन। मतलब ये बोलता है कि दो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वलिटी साइन के साथ इंक्लूड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन के साथ इंक्लूड है तो उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। तो यहाँ देखते हैं हम लोग दो अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक है x+2 और एक है 3x+4, और उसके बीच में जो साइन है उसे हम बोलते हैं इक्वलिटी का साइन बोलते हैं। ये किस चीज़ का साइन है, ये इक्वलिटी का साइन है। तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वलिटी साइन के साथ इंक्लूड है तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशंस हम बोलेंगे। क्लियर। अब आगे दिया है द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड में जो एक्सप्रेशन है जिसे x+2 है उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसके शॉर्ट में बोलते हैं LHS। और इक्वलिटी के जो राइट साइड में है एक्सप्रेशन है उसे हम बोलेंगे RHS, जिसे जो लिखा है 3x+4 उसे शॉर्ट में बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो हमारा LHS में क्या है, x+2 है, RHS में क्या है 3x+4 है। इतना क्लियर हुआ है। इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वलिटी साइन के साथ इंक्लूड है तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन मीन्स होता है इक्वेट करना, किसी के साथ इक्वेट करना। सपोज आप कोई भी आप इक्वेशन लिखते हैं, x+2 = 0, तो इस x+2 एक्सप्रेशन जो है आप उसको किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यानी x+2 किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया। जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वलिटी साइन के साथ इंक्लूड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे इक्वेशंस बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा है कांस्टेंट। हाँ, अब समझते हैं कि जब भी हमारा इक्वेशन बनता है या एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो वो दो चीज़ के मिलने ही से बनता है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से बनता है। याद रखना है कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन जो बनता है वो दो टर्म्स, दो चीज़ से मिलकर बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ जैसे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x+5, तो इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों है। तो हम समझेंगे कि कांस्टेंट किसे बोलेंगे और वेरिएबल्स किसे बोलेंगे। तो कांस्टेंट जितना भी नंबर है 1 2 3 4 उस इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 कहीं भी, वो सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब असेंबल विच हैज अ फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू, मतलब नंबर जो होगा उसका हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होगा। सपोज आप कोई भी नंबर ले लें, आप 5 लें, तो वो 5 का हमेशा वैल्यू 5 ही होगा। कहीं भी आप लिखें तो 5 5 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा। तो जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, जिसका हमेशा वैल्यू फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल में जिसे यहाँ लिखा है 2 5 0 -3 -7 2/7 7/9 ETCR कांस्टेंट। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग एग्जांपल में, हम एग्जांपल कुछ लिखे हैं, 3 एग्जांपल है जिसमें एक एक्सप्रेशन लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें से बताना है कि कांस्टेंट कौन सा है। पहला में है 2x+5, तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, मैं क्या बताया, जो जो भी नंबर है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर कौन नंबर क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो ये क्या है, 2 एंड 5 आर कांस्टेंट्स। अब अगला जो है एग्जाम्पल 3x+5/+6, इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, नंबर कौन सा है, 6 है, 5 है एंड 3 है, 6 5 3, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है।
और थर्ड नंबर एक्सप्रेशन में 8 है एंड 6 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। जितने भी नंबर होंगे एक्सप्रेशन में या इंडिकेशन में वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, उसे कांस्टेंट बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, तो कांस्टेंट तो समझ में आ गया कि जो भी नंबर होगा इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन में उसे सबको हम बोलेंगे वेरिएबल्स बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, सॉरी। वेरिएबल्स किसे बोलेंगे, वेरिएबल्स जितने भी इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेट जो भी अल्फ़ाबेट होंगे उसे हम वेरिएबल्स बोलेंगे। वेरिएबल्स मीन्स जिसका वैल्यू हमेशा वेरीज करता है, डिफरेंट, किसी इक्वेशन के लिए डिफरेंट होगा, कोई इक्वेशन के लिए अलग होगा। सपोज यहाँ x+2 = 0 है, तो यहाँ x का वैल्यू कुछ और आएगा। सेकेंड इक्वेशन में 3x + y = 9 है, दोनों में x है, लेकिन बट x का वैल्यू दोनों में डिफरेंट आएगा, डिफरेंट भी आएगा, सेम भी आएगा, बट इस कारण वैल्यू जिसका हमेशा वेरी करता है, चेंज हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। डेफिनेशन में क्या दिया है, ए क्वांटिटी विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू बट टेक्स नो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। मतलब जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सपोज यहाँ एग्जांपल x+2 = 0, इसमें वेरिएबल कौन सा हमारा होगा, तो देखेंगे पहले कि अल्फ़ाबेट कौन सा है, अल्फ़ाबेट हमारा x है, तो यानी वेरिएबल क्या है, x है। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन में है अल्फ़ाबेट कौन कौन सा है, x है प्लस y है, तो x और y क्या है हमारा, यहाँ वेरिएबल है। कांस्टेंट इसमें क्या क्या हो जाएगा, 9 एंड 3 आर कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे नीचे वाला में, सबसे लास्ट में जो हमारा लिखे हैं एक इक्वेशन एग्जांपल के लिए, उसमें कौन कौन सा वेरिएबल होगा वो बताना है। सपोज 9m + n = 8 लिखा है, तो इसमें अल्फ़ाबेट कौन कौन सा है, m है एंड n है, तो वेरिएबल कौन कौन सा हो गया, m और n वेरिएबल्स हो गया इक्वेशन के लिए। तो यहाँ एग्जांपल में दिया है द टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल, मतलब दिन में हर एक अलग अलग समय के लिए टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि अलग अलग बढ़ते रहेगा टेम्परेचर। सुबह के लिए कुछ और टेम्परेचर होगा, दोपहर के लिए कुछ और टेम्परेचर होगा, शाम में कुछ और टेम्परेचर होगा, तो ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो यानी ये वेरिएबल है। तो हम लोग वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक x y z u v, मतलब हम इसे अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। आपका जिससे डिनोट करना हो, आपका मन जिससे डिनोट करना हो आप उसे डिनोट कर सकते हैं। ये नहीं फिक्स है कि मैं अगर x किया तो x से ही आप कर सकते हैं, आप y z m n o p की कुछ भी आप अल्फ़ाबेट लेंगे वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स था। ये तो सब कुछ सबको आया होगा समझ में। आगे हम लोग समझते हैं, आगे हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन, वो है। अब उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनते हैं, इक्वेशन में कौन कौन सा टर्म होता है, जैसे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वो क्या क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसे कहते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर दिया है उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल पता करना हो तो उसे हम आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन समझेंगे लीनियर इक्वेशन का। तो डेफिनेशन लिखा है द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1 एंड 1। हाँ, यहाँ तक समझे क्या लिखा है, डेफिनेशन करता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म का मैक्सिमम पावर 1 हो, हर एक टर्म में से, यहाँ हर एक टर्म नहीं देखना है, कांस्टेंट को छोड़कर हम लोग देखेंगे सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म, वेरिएबल वाला टर्म देखेंगे। तो वेरिएबल वाला टर्म का अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो इक्वेशन जो होगा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सपोज यहाँ आपको एग्जांपल में मैंने लिखा है 2x + 3y + 5 = 0, तो एक तो ये इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन हो गया तो इसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स कौन कौन सा है, तो वेरिएबल कौन कौन सा है, जितना अल्फ़ाबेट होंगे, तो यहाँ अल्फ़ाबेट x एंड y है, तो ये दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो हम वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर चेक करेंगे, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है देखिए, तो x का पावर कुछ नहीं है तो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, y का पावर कुछ नहीं है तो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो यानी अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है ये। अगर मैक्सिमम पावर 1 के अलावा कुछ है तो हम लीनियर इक्वेशन इसे नहीं बोलेंगे। 1 के अलावा कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकेंड नंबर एग्जांपल जो दिए हैं उसको देखते हैं।
9z प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 8। तो इसे हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन के लिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग उसमें वेरिएबल्स चेक करेंगे। वेरिएबल्स में देखेंगे वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम कितना वो चेक करेंगे। अगर मैक्सिमम पावर 1 आ गया तो लीनियर इक्वेशन हमारा हो जाएगा, अगर नहीं आया तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, 9z प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 8। तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल्स चेक करेंगे, अल्फ़ाबेट कितना है। तो अल्फ़ाबेट यहाँ z और y दो अल्फ़ाबेट है, यानी दो वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ z का मैक्सिमम पावर कितना है 1, y का मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। यहाँ लास्ट में दिया द ग्राफिंग ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का तो आपका जब भी आप बनाएंगे तो आपका जब भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, कुछ भी आएगा स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का। यहाँ दिया है एग्जांपल मैंने लिखा है 9z प्लस 2y इक्वल टू 8, 9z प्लस 2y इक्वल टू 8। इसमें हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे इक्वेशन बनाना है उसे। इक्वेशन में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो अल्फ़ाबेट्स कितने होने के बाद देखेंगे कि उतने वेरिएबल होंगे। अब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर चेक करना है, अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए 9z प्लस 2y इक्वल टू 8। तो चलिए इक्वेशन है, इक्वेट हो रहा है तो इक्वेशन है। अब इसमें इक्वेशन में हम लोग देखें वेरिएबल्स कितना है, तो यानी अल्फ़ाबेट कितना है z और y अल्फ़ाबेट, यानी दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, y का 1 है। तो यानी ये लीनियर इक्वेशन है हमारा। फिर आगे देखते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर 3m स्क्वायर। ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसे बहुत कुछ क्लियर होगा। सपोज यहाँ दिया एग्जाम्पल में 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 3m स्क्वायर, इक्वेशन तो है। इसमें वेरिएबल्स चेक करेंगे कितने हैं, वेरिएबल्स ओनली 1 वेरिएबल्स है m, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है m सिर्फ। इसका मैक्सिमम पावर चेक करेंगे। यहाँ देखिए m का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, यहाँ m का पावर मैक्सिमम कितना है 1 है, यहाँ m का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। बट मैं क्या बताया m के मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए 1, लेकिन यहाँ तो है 2, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इक्वलिटी के दोनों साइड एक सेम टर्म है 3m स्क्वायर और 3m स्क्वायर। तो जब भी इक्वलिटी के दोनों साइड अगर सेम टर्म आया तो वो खुद कैंसिल आउट हो जाता है। ये कैसे होगा मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा, बट अभी समझना है सिंपल कि जब भी इक्वलिटी के दोनों साइड अगर सेम टर्म है तो वो खुद कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2m इक्वल टू 0 बचेगा, यानी मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 2m इक्वल टू 0, इतना ही तो बचेगा। तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ वेरिएबल क्या है m, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का क्या दिया है, इक्वेशन है 6z प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 2z प्लस 8। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट कितना है, जितने अल्फ़ाबेट उतने वेरिएबल्स, यानी इसमें अल्फ़ाबेट कितना है ओनली z है, एक अल्फ़ाबेट है तो ओनली 1 वेरिएबल होगा z। अब वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, अगर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन वो नहीं है। तो यहाँ z का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, चलिए ये सही है, मैक्सिमम पावर 1 है। और यहाँ देखिए z का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए z का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो ये यहाँ और यहाँ तो है मैक्सिमम पावर 1, बट यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इस कारण ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स का कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, और कुछ एग्जांपल हम लोग लिखा है, इसको देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है फिर m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 2l। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या अल्फ़ाबेट देखना, कितने अल्फ़ाबेट हैं, जितने अल्फ़ाबेट उतने वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है वो देखना है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है m, तो ओनली 1 वेरिएबल m है। m का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है, तो यानी यहाँ 2 है, 1 से ज़्यादा हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखिए
यहाँ क्या वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2y प्लस 3। यहाँ मैक्सिमम पावर y का कितना है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 1 है बट यहाँ 2 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखिए जे सबसे लास्ट वाला इक्वेशन में ओनली वेरिएबल्स क्या है जेड है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ तो सही है 1, लेकिन यहाँ क्या है नहीं है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, और दोनों टर्म अलग अलग है, इस कारण ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो इस कारण ये 1 से ज़्यादा हो गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो ये हमारा था लीनियर इक्वेशन का बेसिक, किसे कहते हैं इक्वेशन, किसे कहते हैं, उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसे कहते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। कोई भी एग्जांपल दिया होगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो हम ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको कुछ करना है।